नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और लगातार उत्कर्ष के माध्यम से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, बहुत मेहनत करके हमने बीते एक हफ्ते की क्लास ऑलमोस्ट हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर लगाई। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को बहुत बेहतरी से हमने पढ़ा। तब आपको याद होगा मैंने एक चीज़ आपसे कही थी दोस्तों कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मिक्सचर्स के क्वेश्चंस होते हैं। दूध पानी को इस अनुपात में मिलाया, कितना दूध और मिलाएं ताकि अनुपात ये हो जाए, या और भी कई तरह के क्वेश्चंस। जो ये मिक्सचर वाले क्वेश्चन रेशियो में थे, आपसे मैंने कहा था आप जब भी किसी किताब में से प्रैक्टिस करें आप वो मिक्सचर वाले क्वेश्चंस को अवॉइड कीजिएगा। उसी तरह दोस्तों परसेंटेज भी हम शुरू कर रहे हैं। परसेंटेज के अंदर भी मिक्सचर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उनको भी अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मैं मिक्सचर नाम से पूरा एक टॉपिक ही अलग बनाकर हम मिक्सचर्स अलग ही पढ़ेंगे जिसमें परसेंटेज और रेशियो दोनों के क्वेश्चंस होंगे। दोस्तों, आज एक हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, परसेंटेज आज का नया टॉपिक होगा। लगातार जुड़े रहना, हर वीडियो को देखना। दोस्तों, अगर 2 दिन भी आपने ऐसे निकाले जिस दिन आपने वीडियो को स्किप कर दिया, नहीं देख पाए, टाइम नहीं मिला, पार्टी में गए थे, शादी में गए थे, बिजी थे वगैरह वगैरह, आप समझ लीजिए 2-3 दिन में आपके सारे सब्जेक्ट के इतने सारे वीडियो का बर्डन आपके सिर पे हो जाएगा कि अब आप उसको ज़िंदगी में कभी कवर नहीं कर पाएंगे। ऐसा गलती आपको नहीं करनी है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, मैंने आपसे कहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन में टाइम लगा था, लगेगा, मैंने कहा था और लगा भी है। परसेंटेज में भी हमको लगभग यही 7-8-6 क्लासें लगेंगी। उसके बाद के टॉपिक शायद थोड़े से कम समय में होंगे, क्योंकि इन दोनों टॉपिक में कंसेप्ट थोड़े भारी थे, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी थी। आगे वाले टॉपिक्स थोड़े से ईजिली निपटेंगे। दोस्तों, परसेंटेज की बात मैं करता हूँ। व्हाट इज परसेंटेज? परसेंटेज क्या होता है भाई? नाम से दिखता है परसेंट, प्रतिशत। दोस्तों, इस सेंट का शत का मतलब तो होता है 100 और प्रति का मतलब होता है प्रति 100। जैसे आप बाइक चलाते हो, आपकी स्पीड होती है 50 किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा। यानी एक घंटे में, प्रति घंटे में आप 50 किलोमीटर जाते हैं पर आवर, यानी हर एक घंटे, हर एक आवर में आप 50 किलोमीटर जाते हैं। वैसे ही प्रतिशत का मतलब किसी भी चीज का अकाउंट 100 के रूप में कंपेयर करना। 100 के रूप में कंपेयर करने को परसेंटेज कहा जाता है। दोस्तों, बहुत मामूली चीज़ें भी मैं बहुत गहराई से पढ़ाऊंगा, ताकि गहराई से जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको आप इजीली समझ पाएं। दोस्तों, परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? जब किसी वैल्यू को 100 में से व्यक्त किया जाता है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 100, जब किसी चीज़ को हम डालें तो वो प्रतिशत कहलाता है। जैसे आपने आपके 12वीं के एग्जाम में बने 75%। 75% का मतलब आपके 75 मार्क्स नहीं आए, आपके मार्क्स तो टोटल 500 समथिंग आए होंगे फॉर एग्जाम्पल, पर वो 75% कैसे हुआ? एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनना। कोई 400 नंबर का पेपर है दोस्तों, कोई 400 नंबर का पेपर है, आप उसमें से 300 लाते हैं। कोई 400 नंबर का पेपर है, आप उसमें से 300 नंबर स्कोर करते हैं, यानी 400 में से 300। दोस्तों, अब अगर मैं इसे डिवाइड करूं 4 से तो मुझको मिलेगा 100। अगर मैंने इसको डिवाइड 4 से किया है तो इसको भी डिवाइड बाय 4 करूं तो मुझे मिलेगा 75। यानी जिसको मैं 400 में से 300 मार्क्स लाया, मैं 100 में से कितने लाया? 75। यानी पूरे जो मैक्सिमम मार्क्स पूर्णांक होते हैं, अगर मैं उसे 400 की जगह 100 में कन्वर्ट करूं तो मेरे 300 नंबर भी 75 में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी मैं 100 में से 75 लाया, यानी मैं 75% लाया। आप बचपन में परसेंटेज अपना मार्कशीट से कैलकुलेट करते होंगे कि भैया हम 300 ले आए 400 में से, तो ये 100 में से कितना हुआ, इसको कहते हैं 75%। तो ये सारी बातें हम करेंगे, अभी हमको टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में, पर आप समझ पा रहे हैं हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं। किसी भी चीज की वैल्यू का आसानी से एनालाइज करने के लिए उस वैल्यू को दोस्तों परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है, प्रतिशत में उसे बदला जाता है, ताकि आप एज्यूम कर पाए। 600 में से 450 नंबर लाए, सुनने में अच्छा नहीं लगा। 600 में से आप 450 नंबर लाए, सुनने में इतना अच्छा नहीं लगा, पर 100 में से 75% लाए, सुन के अच्छा लगा। आपको पता चला अच्छा मैं 75% लाया हूं,
75 वैल्यू अच्छी साउंड करती है। तो परसेंटेज जीवन की ज़रूरत है। परसेंटेज और रेशियो दोस्तों दोनों एक ही तरह की चीज़ें हैं। हम एक एक करके सब पढ़ेंगे दोस्तों, पर पहले सबसे इजी चीज़ से स्टार्ट करेंगे और उसमें अपना हाथ साफ करेंगे। सबसे पहले दोस्तों टाइप 1, आपने रेशियो एंड प्रपोर्शन में देखा होगा दोस्तों। मैंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ऐसे करते हुए आपको सभी चीज़ें समझाने की कोशिश की। इस टॉपिक में भी मेरा उद्देश्य कुछ ऐसा ही रहेगा। हम हर टॉपिक को ऐसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 एक तरह के कुछ 5 क्वेश्चन, फिर टाइप 2 एक तरह के 5 क्वेश्चन। दोस्तों टाइप 1 में हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, आपने अक्सर देखा होगा, कभी आपसे कहा जाता है भैया इस नंबर का 12% क्या होगा, इस नंबर का 25% क्या होगा, इस ये नंबर का 75% निकालो, ये करो वो करो। आप जब ब्याज वगैरह पढ़ोगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ब्याज है 6%, आपने किसी को 1000 रुपये दिए हैं तो उसका 6% निकालो वगैरह वगैरह। तो हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं भाई कि कोई वैल्यू है, अगर उसका हमको x% निकालना हो तो वो किस तरह निकलेगा, तो वो किस तरह निकलेगा। यहाँ x की जगह 10%, 20%, यहाँ 1200, 2400, 50, 60, 90 कुछ भी आ सकता है। यहाँ x की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। मतलब आपको अगर किसी संख्या का 10% निकालना हो, किसी संख्या का 5% निकालना हो, किसी संख्या का 20% निकालना हो, किसी संख्या का 71% निकालना हो, तो वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी। आपके सामने मैं चंद एग्जाम्पल दोस्तों आपके सामने रख रहा हूँ, गौर से देखना। दोस्तों ध्यान से सुनो, नंबर लिख रहा हूं यहां पे 2400, 120, 40 और 3, या 3 नहीं 2। दोस्तों अब आपसे अगर कोई पूछे इस नंबर का 10% बताओ, या किसी भी नंबर का 10% बताओ, आपसे मैं क्या पूछ रहा हूं, 2400 का मतलब मल्टीप्लाई 10% बताओ। भाई पूछा तो मैंने आपसे है 2400 का 10%, पर जब इसको सॉल्व करते हैं तो का मतलब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई लिखा, 10% के लिए अपॉन 100 लिखा। दोस्तों एक जीरो से ये एक जीरो चला गया। किसी भी चीज के 10% का मतलब है इस जीरो से यहाँ पे जीरो जो है वो कट जाएगा, और अगर यहाँ जीरो नहीं होता, यहाँ 2, 3, 5 कुछ नंबर होता तो पॉइंट लग जाता। यानी किसी भी नंबर के 10% का मतलब होता है दोस्तों उसमें एक लास्ट की अंतिम डिजिट से पहले एक पॉइंट लगाना और जीरो हो तो काट देना। यानी 2400 का 10% दोस्तों क्या होगा, 240। 120 का 10% क्या होगा, 12। 40 का 10% क्या होगा, 4, और 2 का 10% क्या होगा, 0.2। बहुत नॉर्मल सी बात है दोस्तों। आप सुनना, अब आप मुझे बताओ किसी संख्या का 10% आपके पास है, उसी संख्या का अगर 20% पूछा जाए तो क्या करोगे। भाई 10% का डबल 20% होता है, 10% का डबल 20% होता है, तो 10% की वैल्यू निकालनी आती है, उसको दुगना कर दीजिए। 10% की वैल्यूज को देखना मत, मुझे बताओ 2400 का 10% क्या होगा, 240। तो 20% यानी 10% का डबल, तो 240 का डबल 480। 120 का 10% क्या है, 12, तो 20% 24। 40 का 10% क्या है, 4, तो 20% क्या होगा, 8। 2 का 10% क्या है, 0.2, तो 20% क्या होगा, 0.2 का डबल 0.4। दोस्तों 10% का डबल किया तो 20% प्राप्त हुआ। अगर 10% का आधा निकाल दूंगा
तो 5% प्राप्त होगा। भाई 10 का डबल 20, तो 10 का आधा 5, यानी 10% की वैल्यू निकालनी आती है, 20% की वैल्यू निकाली, उस वैल्यू को डबल करके, वैसे ही 5% की वैल्यू कैसे निकलेगी, उस वैल्यू को आधा करके। दोस्तों पुरानी जो वैल्यूज निकाल चुके हो उनको देखना नहीं है। 10% कितना होगा सर, 240 होगा, तो 5% 10% का आधा, यानी 240 का आधा। दोस्तों 10% कितना है, 12, तो 5% 12 का आधा 6। 10% कितना है, 4, तो 5% 4 का आधा 2। 10% कितना है, 0.2, तो 5% 0.2 का आधा 0.1। दोस्तों अब ये आपको रिलेशंस पे दिमाग लगाना है। 10 को डबल करते हैं तो 20 आता है, तो 10% की वैल्यू निकालो, उसको डबल करो, 20% आएगा। 10% का आधा करूंगा तो 5% आता है, तो 10% की वैल्यू का आधा कर दूंगा तो 5% की वैल्यू निकलेगी। दोस्तों अब आपको दिमाग लगाना है कि आपसे कोई 15% कहे तो क्या क्या करोगे। कोई आपसे 15% की वैल्यू निकालने को कहे तो क्या करोगे। आप सोचो 15% को क्या सोच सकते हो, जो अभी तक पढ़ा उसके हिसाब से। भाई कोई भी वैल्यू निकालनी हो, सपोज करें 2400 है, 2400 का 15% तो इंटू 15/100 करके निकल ही सकता है। पर ये ना भाई, अगर ये 15 की जगह यहाँ पे सपोज करें 41% लिख देगा, तो मुझे नॉर्मल तरीके से निकालना पड़ेगा। पर अक्सर जो वैल्यू आएंगी एग्जाम में, जो जरूरत पड़ेंगी आपको अलग अलग चैप्टर्स में, उनमें आप ज्यादा लिखोगे तो आप समझ जाइए एग्जाम में हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो चीजें ओरली आनी चाहिए, तो क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आना चाहिए, ऐसे ऐसा हमें कोशिश करनी है। दोस्तों 10% की वैल्यू निकालना जानते हो, 10% की वैल्यू को आधा करोगे तो 5% की वैल्यू निकलेगी। आपसे 15% की वैल्यू पूछूंगा तो 10% की वैल्यू में 5% की वैल्यू जोड़ दो। भाई 10% और 5% को जोड़ दो, 15% निकल जाएगा। या 5% का 3 गुना कर दो, अगर 5% का 3 गुना कर दोगे तो भी 15% निकल जाएगा। अब अपने अपने कंफर्ट लेवल की बात है। दोस्तों 2400 का 10%, 2400 का 10% 240, 10% 240, 5% 120, तो 15% 10% प्लस 5%, यानी 240 प्लस 120 360। या 5% का 3 गुना 15% होता है, 5% निकाल लिया, उसका 3 गुना कर दो, 120 का 3 गुना 360। दोस्तों इसका 15% निकालना है, 10% 12, 5% 6, तो 12 प्लस 6 18। या 5% वाली वैल्यू का 3 गुना कर दो। 10% 4, 5% 2, तो 15% 4 प्लस 2 6, या 5% वाली वैल्यू का 3 गुना कर दो। 10% की वैल्यू 0.2, 5% की वैल्यू 0.1, तो 10% और 5% को जोड़िए, या 5% की वैल्यू का 3 गुना कीजिए 0.3। ये दोस्तों वैल्यू मिली 15% की। अब अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूं दोस्तों 1% की, किसकी पूछूं, 1% की, तो तरीका तो ये होगा कि अगर मुझे किसी नंबर का, फॉर एग्जांपल 2400 का 1% निकालना है, तो मैं 2400 का मतलब मल्टीप्लाई 1% मतलब अपॉन 100 कर दूंगा। ये दोनों जीरो दोस्तों, यहाँ के दोनों जीरो को काट देंगे, और अगर यहाँ जीरो नहीं होता तो 2 के पहले डेसिमल लग जाता। यानी किसी भी संख्या का दोस्तों 10% निकालते हो तो 1 के पहले पॉइंट लगाते हो, 1% निकालोगे तो 2 के पहले पॉइंट लगाओगे। इसका 10% 240 था, तो 1% 24, 1% कितना आ जाएगा इसका 24। 10% 12, 1% 1.2, 2 के पहले पॉइंट लगाओ। इसमें 2 के 1% निकालना है, 2 के पहले पॉइंट 0.40 या 0.4 ही बोल लो बस। इसका 10% 0.2, तो 1% 2 के पहले पॉइंट 0.02, 0.02। बात आई समझ में। दोस्तों अब मैं आपको अपने आप दिमाग लगाने को कहूंगा कि अब मैं आपसे अगर पूछ लूं 11% और एग्जाम में बिना पेन छुए वैल्यू निकालनी हो कभी 11% की, तो आप जरा मुझे बताइए क्या करोगे। आप कहोगे सर अब मैं दिमाग लगा रहा हूं, 11% को मैं बोल सकता हूं 10% प्लस 1%, 11% कैन बी सेड एज 10% प्लस 1%। तो सर मुझे 10% वैल्यू निकालना भी आता है, मुझको 1% वैल्यू निकालना भी आता है, क्यों ना दोनों को जोड़ दूं, तो मैं 11% की वैल्यू निकाल लूंगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो, 11% की वैल्यू
ऐसे ही निकलती है। हमने किया भाई, इसका 10% 240, 1% 24, 10% 240, 1% 24, तो 11%, 10% प्लस 1% 240 प्लस 24, 240 प्लस 24 264, 10% 12, 1% 1.2, तो 12 प्लस 1.2 13.2, 11% की वैल्यू हो जाएगी। 10% 4, 1% 0.4, तो 11% 4 प्लस 0.4 4.4, 10% इसका 0.2, 1% 0.02, 0.2 और 0.02 को ऐड करोगे तो 0.22 मिल जाएगा, 0.22। ये इनकी 11% की वैल्यू निकल गई। अब अगर ज़रूरत पड़े, मैं लिखवा नहीं रहा, इससे ज़्यादा कि लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी इससे आपको अपने आप ही प्रैक्टिस करनी है। अब सपोज करो आपसे मैं पूछ लूं कि 9% की वैल्यू के लिए क्या दिमाग लगाओगे, करना बाद में, अभी लिखना नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं 11% के लिए दिमाग लगा लिया, अभी मुझे बताओ 9% के लिए क्या दिमाग लगाओगे। तो आप कहोगे सर कितनी सिंपल बात है, 10% में 1% जोड़ा तो 11% मिला, उसी तरह 10% में से 1% घटा लूं, 10% में से 1% घटा लूं तो 9% मिल जाएगा। 10 में 1 जोड़ा 11 मिला, 10 में 1 घटाऊंगा 9 मिलेगा। तो सर 10% निकाल लो, 1% निकाल लो, 10% में से 1% की वैल्यू घटा लो, 9% मिल जाएगा। मैं कहूं अच्छा 21% कैसे मिलेगा, क्योंकि देखो सोचने, ये दिमाग जो है ये अंतरिक्ष तक पहुंच सकता है ना, तो हम तो मैथ्स में घुमा रहे हैं इसको, क्या बड़ी बात है। मैं आपसे पूछ रहा हूं 21% कैसे निकलेगा, कि सर मुझको 10% की वैल्यू निकालनी आती है, मुझको 20% की वैल्यू निकालनी आती है, मैं 20% की वैल्यू में 1% जोड़ दूंगा तो 21% मिल जाएगा। यही तो करना है दोस्तों, और करना क्या है ना। अब मैंने 20% बताया और आपको एग्जाम में 30% की जरूरत पड़ी, तो 10% का डबल करके 20 आता है, तो 10% का 3 गुना करके 30 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को। एक तो दोस्तों इस तरह से। अब कभी कभी आपके सामने वैल्यू कैसी आएगी, आपसे कहेंगे 3600 का 33 सहित 1/3%। अब ऐसे वक्त पे ये लिख दिया या 1/3 लिख दिया, ऐसा कुछ लिख दिया, तो ये सब चीजें कैसे होंगी बताऊंगा। एक बार जरा ये चीज को समझ लो, इस चीज को लिख लो, और फिर हम और मुद्दों पे आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, लिख लिया। दोस्तों अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, जरा गौर से सुनना। अगर मैं आपसे कहूं कि 3600 का 33 सहित 1/3% की वैल्यू कितनी होगी, 3600 के 33 सहित 1/3% की वैल्यू कितनी होगी। अब इसका एक्चुअल तरीका तो ये है कि 3600 का मतलब मल्टीप्लाई 3 इंटू 33, 99, 99 प्लस 100/3%, और प्रतिशत का मतलब होता है अपॉन 100, 100 से 100 जाएगा। इसका मतलब हो गया 3600 का 1/3 निकालना है, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1200।
आंसर देना है तो वो तो गधा भी मेहनत करके भाई गधा ज्यादा मेहनत करता है ना, पर वो स्मार्ट नहीं है, वो सिर्फ मेहनती है। आपको मेहनती होना है, साथ में स्मार्ट होना है। हमने कहा इसका मतलब ये है कि किसी भी संख्या का 33 सहित 1/3% निकालना हो तो उसका बस 1/3 निकाल लो, 1200 आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा है, देखो ध्यान से सुनना, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ये वैल्यू आपने निकाली ना इतनी सारी, यहाँ पे मैंने आपसे पूछा तो नहीं, पर अगर मैं आपसे पूछता कि जरा बताओ मुझे 400 का 50% क्या होगा, तो ये इतनी सिंपल चीज है कि आप ऑलरेडी जानते हो कि किसी भी चीज के 50% का मतलब होता है उसका आधा। तो वो आधा आया कहां से भाई, 400 का 50% मतलब अपॉन 100, इसका मतलब सीधे 400 का आधा किया और 200 आंसर आ गया। तो ये आप जानते हो कि किसी भी संख्या के 50% का मतलब होता है उसका आधा, उसका आधा। तो जिस तरह 50% को दोस्तों, जिस तरह 50% को आपने आधा बोला, उसी तरह 33 सहित 1/3% या 33.33% को 1/3 बोलते हैं। किसी चीज का 50% निकालने के लिए उसे 2 से डिवाइड कर देते हो, बचपन से करते आ रहे हो। उसी तरह किसी चीज का 33.33% निकालना हो तो सीधे उसको 3 से डिवाइड कर दो। ऐसे हर परसेंटेज का एक फ्रैक्शन बनता है। हमें उनमें से कुछ चीजें रटनी है दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम्स में रटने का भी अपना एक अलग महत्व होता है। वो कौन कौन सी वैल्यूज रटनी है, मैं आपके सामने टेबल बना रहा हूं और आपको वो रटना है। यहां पे मैं लिख रहा हूं दोस्तों भिन्न यानी फ्रैक्शन, और यहां पे लिख रहा हूं परसेंटेज। दोस्तों ध्यान से सुनना, फ्रैक्शन 1/2 है तो उसका मतलब 50% है, 1/3 है तो उसका मतलब 33 सहित 1/3% है, या 33.33% है। 1/4 है, इसका मतलब 25% है। 1/5 है, इसका मतलब 20%। किसी चीज के 1/6 का मतलब 16 सहित 2/3%, या 16.67%। किसी चीज के 7वें हिस्से का मतलब है दोस्तों 14 2/7%, या 14.28%। किसी चीज के 1/8 का मतलब है 12.5%। किसी चीज के 1/9 का मतलब है 1/9%, या 11.11%। किसी चीज के 10वें भाग का मतलब आप जानते ही हैं 10% होता है। उसी दो तरह दोस्तों किसी चीज के 1/11वें हिस्से का मतलब है, किसी चीज के 11वें हिस्से का मतलब है 1/11%, या 9.09%। किसी चीज के 12वें हिस्से का मतलब है 1/3%, या 8.33%। किसी चीज के 1/13वें का हिस्से का मतलब है 7 सहित 9/13%, या 7.69%। किसी चीज के 1/14वें हिस्से का मतलब है दोस्तों 1/7%, या 7.14%। किसी चीज के 15वें हिस्से का मतलब है 6 सहित 2/3%, या 6.67%। किसी चीज के 1/16वें हिस्से का मतलब है 6.25%,
या 6 सहित 1/4%। किसी चीज़ के 1/20वें हिस्से का मतलब है दोस्तों 5%। किसी चीज़ के 1/25वें हिस्से का मतलब है 4%। अब दोस्तों क्योंकि हम कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए सीरियस हैं, तो ये सारी वैल्यूज़ हमको याद होनी चाहिए। क्या इससे फ़र्क पड़ेगा कि कल को सपोज करो हम आपसे कहें कि भैया ज़रा 288 का 8 सहित 1/3% बताइए। अब क्योंकि हम इंटेलिजेंट हैं, 8 सहित 1/3% देखते ही हमको याद आएगा 1/12, तो मैं सीधे 288 को दोस्तों 12 से डिवाइड कर दूंगा और आंसर दूंगा 24। हालांकि इसका तरीका क्या हो सकता है, हालांकि इसका तरीका ये हो सकता है 288 का 3 अट्ठे 24 प्लस 1 25/3% का मतलब अपॉन 100, ये जाएगा 4 बार, 3 चौक 12, तो 288 इंटू 1/12। तो अल्टीमेटली यही करना है, तो उसको हम याद रखने की कोशिश करेंगे कि 8 सहित 1/3 का मतलब 12 से भाग देना होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात के नहीं? क्योंकि जहां तक बात है 50% की, 10% की, 5% की, 15% की, 75% की, 80% की, वो तो हम डायरेक्टली बता देंगे। किसी भी चीज का 75% निकालना हो तो जैसे सपोज करें मैं, आप देखो दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी हम क्वेश्चन पे नहीं आए, अभी हम प्रतिशत पढ़ने के लिए, परसेंटेज पढ़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, बेल्ट बांध रहे हैं, जर्सी पहन रहे हैं, हेलमेट लगा रहे हैं कि भैया परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं, चोट नहीं लगनी चाहिए। ध्यान से सुनना, अभी आपको मैं कहूं कि जरा 280 का 75% बताइए, तो दोस्तों आपको अपने आप दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं जितनी चीजें बताऊंगा उतना ही टाइम वेस्ट होगा और उतना ही कम पड़ेगा वो। मुझे बताओ किसी चीज के 25% को मन ही मन में क्या सोच सकते हो? किसी भी चीज के 25% को, भाई किसी भी नंबर का आधा करोगे तो 50% मिलेगा, और उस आधे का भी आधा करोगे यानी 4 से भाग दोगे तो 25% मिलेगा। इसका 25%, हमने कहा इसका आधा 140 50%, और 140 का भी आधा 75 25%। वो 75 दोस्तों 25% है, तो 75% 25% का 3 गुना, सॉरी 70 ना, ये जो 70 है दोस्तों 140 का आधा, ये 25% है। 75% यानी 25% का 3 गुना, मन ही मन में इसको 3 गुना किया और 210% आ गया। दिमाग लगाना पड़ेगा। धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पे आएंगे, सब चीज़ें होंगी। दोस्तों एक बार ज़रा ये जो टेबल आपके सामने बनी है, इसे पूरी शिद्दत से बनाओ। हर एक परसेंटेज का एक भिन्न है, ये कुछ है जो आपको याद करने हैं। इसमें से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों कौन से हैं? 1/3 है, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/11, 1/14, 1/15, 1/16 और 1/20। हालांकि 1/20 का मतलब 5% होता है, जो आप ऑलरेडी जानते हैं। एक बार ये पूरी टेबल दोस्तों बना लो। मन में आ रहा होगा सर ये सब मैंने कहीं देखा नहीं है, सर ये सब आप क्या पढ़ा रहे हो, क्या ये काम का है? आप देखोगे दोस्तों कैसे काम का है। अभी सिर्फ लिख लो, अभी तो हम वार्म अप कर रहे हैं, अभी तो हम वार्म अप कर रहे हैं।
हाँ दोस्तों, लिख लिया होगा, नहीं तो पीडीएफ में से लिख लेना, है ना। अभी दोस्तों क्या, अब देखो स्टार्ट करते हैं कि फायदा कैसे होगा। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं जिसका आंसर आपको देना है दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चंस के आंसर आपको सोचने हैं कि शॉर्टेस्ट तरीका क्या हो सकता है। मतलब अभी आपको थोड़ा टाइम भले सोचने में लगे, पर जैसे जैसे नंबर्स आपके सामने आएंगे दोस्तों, एक मन में एक प्लान बनते जाएगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन को अगली बार मैं इस तरह से करूंगा। आपको प्लान बनाना है कि भैया 12% के लिए जिंदगी में आप क्या करोगे, 95% निकालना है जिंदगी में, क्या करोगे, क्या लिख के पूरा करने के अलावा कोई चारा है या नहीं है, ये सोचना है। टेक योर टाइम और इनका आंसर दीजिए। करो 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 करो। हाँ जी, देखो दोस्तों, प्लानिंग करो कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब अगर हम अनपढ़ हैं, अगर हमने तैयारी नहीं की है, तो हमारा तरीका बहुत बुरा हो सकता है। नहीं तो सीधे इसको देखते ही दिमाग में आएगा 1/6, इसको 6 से डिवाइड करोगे 56, और ये 56 आपका करेक्ट आंसर आ गया। नहीं तो 3 × 16 48/2, 50/3% यानी अपॉन 100, 50/300, फिर जाके 1/6 आता, वाट लग जाती जिंदगी की। दोस्तों ये इसको देखते ही याद आया 1/9, इसको 9 से इसको डिवाइड किया, 50 आंसर आया, और ये 50 करेक्ट आंसर है भैया। इसको देखते ही दिमाग में आया 1/3, 3 से इसको डिवाइड किया, 70 आया, और ये करेक्ट आंसर है ना। अभी ऐसी जो भी टेबल में वैल्यूज है याद करनी है आपको, कसम है मेरी कसम तो नहीं है, मर जाऊंगा, पर आपको याद करना है आपके भविष्य के लिए। दोस्तों 12% है, मैंने 12% के लिए वैसे तो कुछ नहीं बताया, पर आप मुझे बताओ 12% कैसे निकालोगे। 10% में 1% का डबल, यानी 1% का डबल 2% जोड़ दोगे। कॉमन सेंस लगाओ, 10%
सर 48, 1% 4.8, तो 4.8 का डबल 9.6, इसमें जुड़ जाए 48 प्लस 9 57.6, नक्की हो गया। दोस्तों 19% के लिए मैंने बताया नहीं, पर आप खुद जानते हो आपको 20% निकालना आता है, आपको 1% निकालना आता है, 20% में से 1% निकालो। 10% 520, 20% 1040, 1040 में से 1% 52 घटा लीजिए, 1040 में से 52 घटाओगे 988 बचेगा, 988 बचेगा। नहीं तो लिख के होगा, कैसे होगा लिख के भैया, लिखकर कैसे होती है ये चीजें भाई, हमने कहा 5200 का 19%, डबल जीरो से कट गया, 19 दूनी 38, बचा 3, 19 इंटू 5 95 और 3 98। पर ऐसे तो मूर्ख करते हैं, ऐसे तो मूर्ख करते हैं, आप और मैं ऐसे लिखकर नहीं करेंगे। हमने कैसे किया, हमने किया 20% की वैल्यू निकाली और उसमें से 1% की वैल्यू माइनस कर दी। आपसे 15% पूछा, बता चुका हूं, 10% 360, 5% 180, 360 का आधा 180 है ना, तो 10% 380, 5% 10% 360, 5% 180, 15% 360 प्लस 180 540, या 180 का 3 गुना 540, जो भी आपका दिल करे। दोस्तों 95% के लिए क्या किए हो, डाल दे न्याय वाक्य, सुन पहले नहीं तो, हाँ वो दोनों में जाएगी। तू लिख टॉपिक। दोस्तों 5400 का 95%, अब 10% का 9 गुना करोगे, उसमें 5% जोड़ोगे नहीं। मुझे एक बात बताओ, कोई भी नंबर खुद के लिए कितने परसेंट होता है? मैं अपने आप के लिए परिपूर्ण हूं, मेरा वेट अपने आप के लिए परिपूर्ण है, आपकी हाइट अपने आप के लिए 100% है। कोई भी नंबर खुद का 100% होता है तो 95% कैसे निकलेगा? अगर मुझ ही में से मेरा ही 5% माइनस कर दो, भाई ये नंबर खुद के लिए तो 100% है, 5400 खुद के लिए तो 100% है, उसमें से अगर 5%, 10% 540, 5% 270, 270 अगर इसमें से निकाल दूं तो दोस्तों जो 5130 बचेगा दैट इज 95%। बोलते बताओ जरा 90%, तो 10% निकाल के 9 बार मल्टीप्लाई नहीं करते, ये खुद के लिए 100% है, इसका 10% 540 इसमें से निकाल लोगे तो जो 4300 4860 बचेगा वो 90% हो जाएगा। समझ रहे यार ये बात? बाकी हम आगे देखेंगे दोस्तों, अभी फटाफट से आप फटाफट से सारी वैल्यूज लिख चुके होंगे, हालांकि मैंने बहुत टाइम दिया था, आपने लिख ली होंगी, नहीं तो पीडीएफ में से लिख लेना। दोस्तों इंपॉर्टेंट तो है ये
ये वैल्यू सारी याद होनी चाहिए, पर आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में इस तरह नहीं पूछा जाएगा कि बताओ 480 का 24% क्या है। ये क्वेश्चन जो घूम फिर के पहेली आएगी, उस पहेली में कहीं 480 का 24% निकालना पड़ेगा, तब ये काम आएगा। मतलब ये सिर्फ हम प्रैक्टिस, अभी प्रैक्टिस जोन में वार्म अप कर रहे हैं। आखिर में जाके तो दोस्तों वेट लिफ्टिंग करनी है, पर वेट लिफ्टिंग तब करेंगे जब अच्छे से वार्म अप कर लिया जाए, अच्छे से हाथों की मसाज वसाज कर ली जाए, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। और अब हम क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं टाइप 2 से दोस्तों। टाइप 2 से हमारा परसेंटेज का जीवन स्टार्ट हो रहा है। टाइप 2 से हमारा परसेंटेज का जीवन स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो दोस्तों सिर्फ एक तरीके से वार्म अप था। दोस्तों अभी आपने देखा कि एक परसेंटेज की वैल्यू एक फ्रैक्शन की वैल्यू में तब्दील हो सकती है। जैसे 50% था, इस 50% को आप 1/2 बोलते हो कि भाई किसी भी नंबर का 50% निकालना हो तो आप उसका आधा कर दीजिए, और पूरी एक टेबल आपने बनाई। तो दोस्तों इस फ्रैक्शन से फ्रैक्शन यानी भिन्न से परसेंटेज पे कैसे पहुंचा जाए। तो मैं आपसे सिंपल सी बात कर रहा हूं भाई, 50% होता है 50%। इस 50% का मतलब होता है किसी भी चीज का आधा। इस आधे को वापस से 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आप देखो 50% में मिल गया। यानी आप हमेशा एक फ्रैक्शन बनाएंगे दोस्तों। क्या बनाएंगे? एक फ्रैक्शन, भिन्न। और उस भिन्न को दोस्तों जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किस में बदल जाता है? परसेंटेज में बदल जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, एक ही चीज लिखी है। ये मैं आपको ये फॉर्मेट क्यों बताया कि पहले एक भिन्न बनाइए, उस भिन्न को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो जाके आपको परसेंटेज की वैल्यू मिलेगी। दोस्तों इससे मेरा क्या मतलब है, क्वेश्चन सुनना। क्वेश्चन में मैं आपसे कह रहा हूं कि एक विद्यालय के 200 विद्यार्थियों में से 80 छात्राएं हैं। छात्राओं का प्रतिशत कितना होगा? दोस्तों अब ध्यान से मेरी बात सुनना। आपसे कह रहे हैं एक विद्यालय के 200 विद्यार्थियों में से 80 छात्राएं हैं, लड़कियां हैं। लड़कियों का परसेंटेज बताओ। तो आप मुझे बताना 200 विद्यार्थी हैं 80 लड़कियों में, या 80 लड़कियां हैं 200 विद्यार्थियों में? आप कहेंगे सर 80 लड़कियां हैं 200 विद्यार्थियों में। यानी यहां पे 80 का कंपैरिजन किससे करना है दोस्तों? 200 से करना है। तो 80 का कंपैरिजन कीजिए 200 में से। 80 का कंपैरिजन कीजिए 200 में से। ये क्या बना? ये बन गया एक फ्रैक्शन। और इस फ्रैक्शन को जब 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो दोस्तों हमको परसेंटेज की वैल्यू मिलती है, यानी 40% लड़कियां हैं। तो अब मेहनत क्या है, और यही पूरे टॉपिक में चलता रहेगा दोस्तों। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं और क्या जानना चाह रहा हूं कि 2 नंबर देखकर आपको ये पहचानना है कौन सी चीज ऊपर आएगी और कौन सी चीज नीचे आएगी। जब आप वो डिसाइड करते हैं तो एक सही फ्रैक्शन बनता है, एक सही भिन्न बनता है, और उस भिन्न को जब 100 से गुणा किया जाता है तो वो प्रतिशत में तब्दील हो जाता है। प्रैक्टिस के लिए मैं नंबर्स नहीं लिख रहा हूँ। नंबर्स लिखते हैं तो आपको साफ दिखता है कि 80 ऊपर होगा, 200 नीचे होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ MJ का कितना परसेंट है? MJ का कितना परसेंट है? What percent of J is M? दोस्तों अब मुझे बताओ इसका करेक्ट आंसर J/M × 100 है या इसका करेक्ट आंसर M/J × 100 है। लैंग्वेज देख के तो देखो दोस्तों, पहचानना कैसे है
पहचान एग्जाम में तो ऐसे वैल्यूज वाले आएंगे, पर आप उसको पहले पुख्ता इंतजाम कर लो भेजे में घुसाने का। एम जे का कितना परसेंट है ऑफ जे, जे का, यानी कंपैरिजन दोस्तों जे से हो रहा है तो जे नीचे आएगा, और m का परसेंटेज निकालना है तो m ऊपर आएगा। कंपैरिजन ऑफ j, j से कंपेयर किया तो जिससे कंपेयर करेंगे वो नीचे आएगा, और जिसकी वैल्यू निकालनी है वो ऊपर आएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं? तो इस तरह से दोस्तों ये होगा। बोर्ड पे जो जो लिखा है वो आप भी लिखो। आप ये एक बार लिखो दोस्तों, ये लिखिए, और फिर ये क्वेश्चन लिखिए, और फिर ये क्वेश्चन लिखिए। तो दोस्तों इस सेकंड टाइप में हम बस यही कर रहे होंगे कि किसका कंपैरिजन किससे। पहले देखो एक फ्रैक्शन बना, पहले एक भिन्न बना, और उस भिन्न को 100 से मल्टीप्लाई किया तो वो परसेंटेज में तब्दील हो गया। यही सब हमको इस पूरे सेकंड टाइप में करना है, और आगे भी दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलेगी और यही सब होता रहेगा। क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। एक गांव की जनसंख्या 12,000 है। एक गांव की जनसंख्या 12,000 है। इसमें से महिलाओं की संख्या 780 है। पुरुष जनसंख्या में कितने प्रतिशत हैं? दोस्तों अब देखो, आपसे बोला 12,000 लोग गांव में रहते हैं, जिसमें से 780 महिलाएं हैं, विमेन हैं। दोस्तों अगर 780 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने होंगे? पुरुष होंगे 420। भाई पुरुष तो वैसे भी 420 ही होते हैं, दुनिया कहती है पुरुष 420 हैं। पुरुष कितने हैं दोस्तों? 420। अब आपसे पूछा है पुरुष जनसंख्या में कितने परसेंट हैं, मतलब पुरुष जो है दोस्तों 420, ये जनसंख्या में यानी 12,000 का कितना परसेंट है? 1 2 1 2 1 2 12, 6 से जाएगा 2 बार, 6 से जाएगा, 6 से चला जाएगा दोस्तों 780 नहीं, ये 7,800 कीजिए इसको, 7,800, ये 7,800 है दोस्तों, तो ये 4,200। ठीक है, अभी 6 से काटोगे 2 बार, 6 से काटोगे 70 बार, 2 से काटोगे 35 बार, यानी 35% दोस्तों
35% इसमें क्या होंगे, पुरुष होंगे। भाई 12,000 में से 7,800 महिलाएं हैं, यानी 4,200 पुरुष हैं। पुरुषों का परसेंटेज पूछा है तो 4,200 बटा 12,000 इंटू 100। एक ये भी हो सकता था दोस्तों कि सपोज करो ये वैल्यू अजीब होती और ये वैल्यू भी लंबी चौड़ी अजीब होती, जिसको माइनस करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता, तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए कहता महिलाएं 7,800 हैं 12,000 में से, तो महिलाएं कितनी परसेंट हुई। और अगर ये आंसर दोस्तों 65% आता तो मैं कहता पुरुष कितने हैं। अगर 100% में से 65% महिलाएं हैं, 100% में से 65% महिलाएं हैं, तो 35% स्वतः क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे। बात आ रही है दोस्तों सबको मेरी समझ में कि नहीं? गुड। अब क्वेश्चन जब आप करते हो तो आपको दिमाग लगाना है। पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत पूछा है, मैं महिलाओं का निकाल लूं तो बाद में भी मैं पुरुषों का दे सकता हूं, और मैं डायरेक्टली पुरुषों का निकालना चाहूं तो भी मैं कर सकता हूं। दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। क्वेश्चंस जरूर हम प्रैक्टिस करेंगे जिससे दिमाग तेज तेज लगने लगेगा। फटाफट से दोस्तों इस क्वेश्चन को लिख लो। हाँ दोस्तों, एक और जरा देखिए, एक और क्वेश्चन देखो। एक महिला की आय 24,000 रुपए है। दोस्तों क्वेश्चन देखो, एक महिला की आय 24,000 रुपए है, वह इसमें से 3,600 रुपए बचत करती है। पूछा है वह कितने प्रतिशत व्यय करती है। दोस्तों अगर मैं होशियार हूं तो मैं कहूंगा 3,600 रुपए बचाती है, बचत करती है। तो 3,600 बचाती है कितने में से, खर्च किए हुए में से या कमाए हुए में से, इनकम में से ना। तो इनकम 24,000 है, इंटू 100 करता हूं दोस्तों मैं, तो 0 से जाएगा 0, 0 से जाएगा 0, 0 से जाएगा 0, 12 से जाएगा 2 बार, 12 से जाएगा 30 बार, 2 से जाएगा 15 बार। अगर 15% उसकी बचत है दोस्तों, तो 100% माइनस 15% यानी 85% उसका क्या है, खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। तो शी स्पेंड्स 85%। नहीं तो आम तरीका क्या हो सकता है भैया, कि अगर उसने 24,000 कमाए, उसमें से 3,600 रुपए उसने बचा लिए, तो 24,000 में से 36,000 यानी दोस्तों 20,400 रुपए उसने बचत करने के बाद में व्यय किए। अब 20,400 उसने व्यय किए कितने में से, 24,000 में से, तो ये कितने परसेंट हुआ,
हमने कहा 12 से कटा 2 बार, 12 से कटा 170 बार, 2 से कटा 85 बार, 85% उसने व्यय किया। हमने कहा छोटी संख्या का ही परसेंटेज इजीली निकल गया ना, आखिर में आंसर 85% देना है, चाहे मैं ऐसे दूं चाहे मैं ऐसे दूं, वो मेरी चॉइस है। अब एग्जाम में जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा दोस्तों, शुरुआती 5 सेकंड हम ये देखने में लगाएंगे, अगर कोई क्वेश्चन लेंदी है, कोई क्वेश्चन मुश्किल बनेगा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, ये टॉपिक बाकी, और इसके बाद ना जाने कितने सारे टॉपिक बचे हैं। जब कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आएगा, हम उस पर 5 सेकंड सोचेंगे कि प्लान क्या है, अच्छा पहले ये निकालता हूं, बाद में ये निकाल के ये आंसर दे दूंगा, तो फिर उस प्लान के ऊपर हम कैलकुलेशन धड़ 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 करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने प्लान बनाया, क्वेश्चन को पढ़ा कि भैया 24,000 लड़की कमाती है, उसमें से वो बचत करती है, अगर मैं बचत को माइनस कर लूं तो भी मुझे व्यय मिलेगा, और वो व्यय इसका परसेंटेज में निकाल लूंगा, या मैं 3600 इसका कितना परसेंट होता है निकाल लूं, बाद में 100% में से उसको घटा लूंगा। तो प्लान कौन सा है हम ये डिसाइड करेंगे, और बाद में उस प्लान पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस के लिए दोस्तों आपको अपने आने वाली परीक्षाओं में रेडी रहना चाहिए। अभी स्टार्ट हुआ है इसलिए आज कोई होमवर्क नहीं दे पाऊंगा, पर इस क्लास को अभी के लिए यहाँ पे रोकना पड़ेगा। कल मैं दोबारा आपसे सेम टाइम पे मिलने की कोशिश करूंगा, इस टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब पढ़ें, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।